किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए उनके पीवाईक्यू का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इस बार एचपी पीएससी हमारी कांस्टेबल की भर्ती लेने जा रहा है। इसका मतलब ये फर्स्ट टाइम ऐसा करने जा रहे हैं। इससे पहले जब भी हम कांस्टेबल के लिए या फिर कांस्टेबल की भर्ती के लिए प्रिपेयर करते थे, हम जो भी पीवाईक्यू थे उनको देखते थे। लेकिन इस बार जैसे कि आपका एचपी पीएससी ये एग्जाम करवाने जा रहा है, तो हम अब इस बार ये देखेंगे कि एचपी पीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, क्या उनका पैटर्न है और किस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। हमने देखा है कि हमीरपुर बोर्ड और बाकी जो भी बोर्ड हैं हिमाचल के और एचपीपीएससी में बहुत ही स्लाइट डिफरेंस ऐसा है कि बोर्ड्स हमीरपुर बोर्ड ज्यादातर आपको फैक्ट्स पे क्वेश्चन पूछेगा, एचपीपीएससी भी आपको फैक्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, लेकिन उसके द्वारा वो एक पैटर्न फॉलो करता है। वो पैटर्न क्या है, को इस वीडियो में बताता हूँ। हम एचआरटीसी की जो भर्ती एचपीपीएससी ने ली थी, हम उसको एनालाइज करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि एचपीपीएससी किस तरह का एटीट्यूड रखता है। जब वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो क्या चाहता है कि बच्चों को किस तरह का नॉलेज होना चाहिए, एक बच्चा किस बुक से पढ़ना चाहिए, या फिर उसका करंट के साथ और स्टैटिक के साथ किस तरह से लिंक बनना चाहिए। मेरा नाम है इंद्र ठाकुर और शिवाना आईएएस अकेडमी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। मैं जब भी आपके सामने क्वेश्चन रखूंगा, मैं आपसे चाहूंगा कि आप उसको पॉज करो, एक बार पढ़ो उसमें क्या लिखा है। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश लैंग्वेज से पढ़ो, जो हिंदी में कंफर्टेबल है वो हिंदी से पढ़ो। देखिए, यहाँ पर कुछ रेंजेस पूछी गई हैं। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधार श्रेणी। पहली बात, हिमालयन रेंजेस और लोकेशन पे एचपीपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। कैसे? मैं इसी पेपर में मैं आपको कम से कम 3 से ज्यादा ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके मैप से कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं। और मैप में वो या तो हिमालयन रेंजेस पूछ रहे हैं या तो वो रिवर पूछ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हिमाचल का मैप है, तो जब भी आप कोई रिवर पढ़ोगे तो आपको देखना होगा उसके आसपास के मेजर माउंटेन्स कौन से। अब आप ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप हर एक माउंटेन पढ़ते जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। और एचपीएससी इस बात को मानता है कि ये ह्यूमेनली पॉसिबल तो नहीं, इसीलिए वो आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि मेजर रेंजेस है। शिवालिक रेंज, जांस्कर रेंज, पीर पंजाल रेंज कौन सी हिमाचल में है, कौन सी हिमाचल के बाहर है। तो ये पास, अगर रोहतांग पास हमसे पूछा गया है, तो हम जो भी हिमाचल के मेजर पास हैं उनको तैयार करके जाएं। दूसरी बात, जो भी ये पीर पंजाल रेंजेस, जांस्कर रेंज, शिवालिक रेंज और धौलाधार रेंज पूछी गई है, हम इन्हें अच्छे से पढ़ें। हम देखें कि कौन सी रिवर यहाँ से जा रही है और कौन से यहाँ पे माउंटेन्स हैं, कौन से यहाँ पर स्पीशीज पाई जाती हैं। इन सबको देखना हमारी जिम्मेदारी, क्योंकि एचपीएसएससी इस तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये क्लास 3rd का पेपर है जो कि एचआरटीसी का पेपर लिया गया था एचपीएससी के द्वारा, और हम देखेंगे कि इसमें वो क्या पूछना चाहता है। तो इस केस में जब भी कोई क्वेश्चन कंप्लीट होगा, मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक नोट्स बनाना है। उस नोट्स में ये लिखना है कि एग्जाम के लिए जरूरी क्या है। सबसे पहली बात, पीर पंजाल रेंज, धौलाधार रेंज, शिवालिक रेंज और जास्कर रेंज, ये जहां भी है इनके बारे में नोट्स बनाओ, मैप के थ्रू नोट्स बनाओ। देखो रिवर कौन कहां से जा रही है, पहली बात। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए, विच वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ हनी। अब मेरी बात सुनो, चंबा में, अगर चंबा की हम बात करें तो चंबा की जो चूक है वो बहुत ही फेमस है। इसका मतलब आर्ट एंड कल्चर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आर्ट एंड कल्चर से वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जो कि मेजर है। जैसे कांगड़ा की कुछ पेंटिंग मशहूर है, तो उन पेंटिंग के बारे में हमें पढ़ना है। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत डिटेल है, नहीं, 10-12 फैक्ट्स होंगे, 10-12 फैक्ट्स होंगे, इनको पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इवन जो एचपीपीएससी बाकी जो एलाइड के एग्जाम लेता है, एचएस के जो एग्जाम लेता है, उनमें भी इसी तरह का पैटर्न फॉलो करता है। लेकिन उनमें थोड़े से क्वेश्चन टफ होते हैं और आपको क्वेश्चन इजी आएंगे। इजी कैसे आएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर माउंटेन रेंज पूछी जा रही है, तो माउंटेन रेंज एचएस से वो मोस्ट ऑफ दी 100 माउंटेन रेंज में से कुछ भी पूछ सकता है। छोटी छोटी जो रेंजेस है, मैं बड़ी रेंजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, छोटे छोटे जो माउंटेन्स है उसमें से वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लेकिन अगर हम एचआरटीसी हो गया और आपका कांस्टेबल के जो एग्जाम हो गए, हम इसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि एचपीपीएससी ज्यादा डिटेल में ना जाए। जो भी मेजर रेंजेस हैं, जो भी मेजर वैलीज हैं, जो भी मेजर माउंटेन्स हैं, हम उनको पढ़ के जाएंगे, दैट्स इट। अब इस क्वेश्चन में देखो, विच वैल्यू ऑफ हिमाचल इज नोन एज प्रोडक्शन ऑफ हनी। प्रोडक्शन ऑफ हनी, प्रोडक्शन ऑफ चूक, चूक कहाँ, चंबा चूक भी तो बनाई जाती है। हम यही चीजें देखेंगे। तो आपका ये काम होगा कि मेजर जो भी फूड आइटम्स हैं और जो भी पेंटिंग्स हैं, जो भी आर्किटेक्चर हैं, जैसे चंबा का जो थाल है वो बहुत फेमस है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फेमस, इसमें आप लिख लो कि जो भी फेमस चीजें हैं उस पर्टिकुलर एक डिस्ट्रिक्ट की, वो हम करके जाने वाले हैं। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु इज पद्मश्री अवार्ड। देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारत रत्न जितने भी हैं सब पढ़ के जाओ, सबके सब पढ़ के जाओ। ये तो चलो हिमाचल का इन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, लेकिन बाकी एचपीएसएससी कम से कम आपको यहाँ से हिंट दे रहा है कि भाई ये पद्मा अवार्ड्स और जो भी नेशनल लेवल पे अवार्ड्स दिए जाते हैं उनको पढ़ के जाओ, उनके नाम पढ़ के जाओ एटलीस्ट। अगर अवार्ड की बात करें तो इसमें आप देख लो नोबेल प्राइज जिन जिनको मिला है वो भी पढ़ लो। इस क्वेश्चन को देखो, मैं चाहूंगा कि आप ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, पॉज करो और पढ़ो इसको। अब देखो, अरेंज द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसका मतलब ये हिमाचल है, नॉर्थ टू साउथ देखेंगे कि सबसे नॉर्थ ईस्ट पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हमारे पास और सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। मेरी बात सुनो,
ये क्वेश्चन दोबारा मे बी एचपीएससी आपसे ना पूछे, लेकिन क्या एचपीएससी ये पूछ सकता है कि ईस्ट टू वेस्ट में सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है और वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? क्या वो सिंपल यही पूछ सकता है कि पूरे हिमाचल में सिर्फ सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बिल्कुल पूछ सकता है। तो दीज आर दी हिंट्स। ये जो अरेंजमेंट के हिंट हैं, अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत पूछता है और मैं आपको दिखाऊंगा इसी पेपर में एग्जामिनर ने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं अरेंजमेंट के और मैप से लेकर। मैं आगे के क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको। आई होप आप यहाँ से समझ गए होंगे कि नॉर्थ एंड साउथ ही नहीं करना है, अब आपको ईस्ट एंड वेस्ट भी करना है और देखना है सबसे सदर्न मोस्ट कौन सा है और उसकी बाउंड्रीज देखनी है। हिमाचल के वेस्ट में कौन बाउंड्री है, ईस्ट में कौन बाउंड्री है, हिमाचल किसी इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच करता है कि नहीं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ हिमाचल किस इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ टच करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये जितनी भी रिवर्स हैं और रिवर्स में जितने भी डैम है, देखो हिमाचल में ना मेजर रिवर्स ज्यादा है नहीं, तो जैसे ब्यास, रवि, सतलुज, गिरी, ये जो मेजर रिवर है इनमें देख लो कि मेजर डैम्स कौन से हैं। मेजर डैम्स और जो करंट अफेयर में भी डैम है इनको पढ़ के जाओ। सारे के सारे डैम नहीं पढ़ने हैं, ऐसा नहीं कि आप सारे के सारे डैम पढ़ के जा रहे हो, लेकिन जैसे रावी पे अगर आपका चमेरा डैम है तो आपको पता होना चाहिए, ब्यास पे अगर कोई डैम है तो पता होना चाहिए, सतलुज पे कोई डैम है तो आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने ये नोटिस करना है कि किस क्या एग्जामिनर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरह के पूछेगा। आपको बात समझ आई? आई होप यहाँ से भी आपने कुछ लर्निंग्स ली होंगी कि रिवर्स डैम्स और जो भी मेजर डैम्स हैं उनको हमें करके जाना है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट है इकोनॉमिक सर्वे। देखो, अगर आपका मार्च के बाद एग्जाम होता है ना, तब तो आप नया इकोनॉमिक सर्वे करना। अगर आपका मार्च से पहले इकोनॉमिक सर्वे होता है ना, इकोनॉमिक सर्वे में जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको पढ़ के जाओ। इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे अगर उन्होंने क्लास थर्ड में एचआरटीसी के एग्जाम में पूछ लिया है तो कुछ ना कुछ आपसे भी पूछ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि मे भी डिटेल में पूछ ले जैसे अलाइड और एचएस में पूछा जाता है, लेकिन वो आपसे कुछ ना कुछ पूछेगा, ये 100% गारंटी है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मेडल्स इंडिया वॉन इन एशियन पैरा गेम्स। देखो, हमको ना अभी इस वीडियो में बस क्वेश्चन सोल्व नहीं करना है, ये देखना है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, एग्जामिनर क्या चाहता है आपसे। इस पॉइंट में एग्जामिनर चाहता है कि जो भी ओलंपिक्स हैं, जो भी मेजर सपोर्ट्स हैं, जो भी मेजर स्पोर्ट्स डेवलपमेंट हो रही हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान देना है। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला है, खेलो इंडिया। प्राइम मिनिस्टर जी चाहते हैं कि लोग सोशल मीडिया से बाहर आके एक मैदान में आके खेलना शुरू करें, ताकि वो फिजिकली फिट रहें और उनकी जो इमोशनल कैपेसिटी है सोचने की, समझने की, और जो एक एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे आज के टाइम पे हमारे सामने थॉट्स आ रहे हैं, उनको खत्म किया जाए ताकि लोग स्पोर्ट्स में जाएं। और एक जो आदमी स्पोर्ट्स में जाता है, जब भी स्पोर्ट्स फील्ड में एंट्री लेता है, वो स्पोर्ट्स ही नहीं सीखता, उसके साथ वो बहुत चीज़ें सीखता है कि किस तरह से एक टीम वर्क के साथ काम करना है, जिंदगी में भी किस तरह से टीम वर्क के साथ काम करना है। तो देखो, प्राइम मिनिस्टर जी ने खेलो इंडिया प्रोग्राम चलाया, उसी के रिलेटेड ये क्वेश्चन आए और ये क्वेश्चन हर जगह रिपीट करने हैं। मैं हिमाचल की बात नहीं कर रहा हूँ, हिमाचल के बाद जो भी एग्जाम देख लो, जो भी मेजर गेम्स हुई है, अभी चेस का हुआ है, मुझे बताओ कि चेस किस गेम में, अभी चेस में उन्होंने इंडिया के जो प्लेयर्स थे वो जीते हैं, उस गेम का नाम आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है। तो यही जो गेम्स हैं, इन गेम्स को आपने पढ़ना है। जो भी नई गेम्स आएंगी करंट अफेयर में उसको समझना है। ओलंपिक्स में हमें कौन सा मेडल किस में मिला, ये पूरे के पूरे आपने नोट्स बना के जाने हैं। आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि एचपीएससी किस तरह के क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है। देखो, इंडिया का मैप, मेजर ज्योग्राफिकल फीचर, ये इंडिया का मैप है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आपको देखना है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कौन से चैनल है, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ पे है, क्योंकि लक्षद्वीप अब इस बार काफी न्यूज में था, इसको भी करके जाना। देखना अंडमान निकोबार कहाँ है, कौन कौन से मेजर आइलैंड है, दैट्स इट। राइट, इन चीजों को आपने करना है। जो भी मेजर मेजर मैप है, जो भी आपके ज्योग्राफिकल मैप है, उनको आपने करना है। देखो, जब भी आप एग्जाम की तैयारी करोगे तो आई होप आप इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ोगे ही। तो इंडियन ज्योग्राफी को जब आप पढ़ोगे तो आपको मैप के थ्रू उसको आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका सेम। देखो, अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। हमने सेवंथ क्वेश्चन क्या पढ़ा कि एक रिवर थी, उसके आगे डैम था, एक रिवर थी, उसके आगे डैम था। इसको मैच करने के लिए बताया था। अब यहाँ देखो, फकूरा प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच रिवर। ये डैम है, ये प्रोजेक्ट है, कोई भी प्रोजेक्ट है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप ऐसा मान लो कि हाइड्रो प्रोजेक्ट ही है। मे बी इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी हो सकता है, न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसा मत मान के चलो कि यही है, हालांकि यही है, लेकिन ऐसा मान के मत चलो। प्रोजेक्ट है, रिवर के बारे में पूछा गया है। अगर फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन जो था, सेम उसी, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सेम कॉपी किया है, लेकिन उसी साइकोलॉजी के साथ, उसी दिमाग के साथ इस क्वेश्चन को लिखा गया है। ये रिवर्स के नाम है और ये प्रोजेक्ट है। अब आपने क्या करना है, जो भी रिवर्स चाहे यहाँ पूछी गई हो, चाहे क्वेश्चन में पूछी गई हो आपसे, या फिर आपसे ऑप्शन में पूछी गई है, ये सारी रिवर के बारे में आप नोट्स बनाओगे। मैप के थ्रू नोट्स बनाना है। ये हिमाचल रहा, कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये बनाओगे। खासकर ये तो करके जाओगे आप, जो यहाँ पे रिवर दी गई है। आई होप आप समझ गए होंगे। दूसरा देख लो, ये क्वेश्चन था ना छठा। ठीक है, अरेंज द फ्लोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी मैंने डिस्कस किया ना। अब देखो, अगेन मैप का डायरेक्शन आ गया।
अरेंज द फ्लोइंग रिवर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, देख लो ये ऐसे। ब्यास कहाँ पर है आपकी, लूनी कहाँ पर है आपकी, कावेरी कहाँ पे है आपकी। पूरे इंडिया में जब इंडिया का आप मैप देखते हो, देखो गंगा कहाँ है, गोदावरी कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कावेरी कहाँ है। मेजर रिवर है, 7-8 रिवर हैं, वही पढ़ के जाओ, बस उनसे ही क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जा रहे हैं। एक बार अगर आप अच्छे से रिवर कर लोगे तो आराम से उन्हीं से क्वेश्चन दोबारा पूछे जा रहे हैं। देखो, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिसीव्ड फ्लड इन द विंटर मंथ। देखो मानसून की वजह से ना, इस बार लेट मानसून जल्दी मानसून आने की वजह से हमारी एप्पल की जो खेती है वो नष्ट हो गई है। आप जानते हैं कि एप्पल हिमाचल हिमाचल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो अब मानसून के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि मानसून कब आता है, कब रिट्रीव करता है, ठीक है, सबसे पहले कहाँ हिट करता है। पूरे इंडिया का आप पता करो कि मानसून पहले कहाँ से आता है, जब वापिस से आता है तो क्या है, एक्चुअली में मानसून क्या है वो भी पढ़ के जाओ, क्योंकि मानसून की वजह से बहुत से इम्पैक्ट हिमाचल में हमें देखने को मिले, राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, गाजा स्ट्रीप। देखो आपने इसराइल और उसकी बात तो सुनी होगी, जो गाजा में उन्होंने अटैक किया, नहीं सुना है तो ये हम एक वीडियो डाल देंगे, इसमें जो भी मेजर आपके इंटरनेशनल जो भी इवेंट हुए हैं उनके मैप हम डाल देंगे। तो जैसे ब्लैक सी, डेड सी, ये कहाँ है, इनके बारे में हम डाल देंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ HPSSC पूछ रहा है, ये बहुत बार बाहर के जो भी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन है उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सभी मैप पूछे जाते हैं। तो एक बार अगर आपने मैप किया हो तब भी आप इसको सोल्व कर सकते हो। अगर आपने आपने मैप नहीं भी किया है तब भी आप जो भी ये मैप दिए गए हैं उनको पढ़ लो, और साथ में हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे जिसमें हम मेजर जो भी इवेंट होंगे, इंटरनेशनल इवेंट होंगे, उनका मैप हम आपको बता देंगे। तो देखो अगर आपने देखा होगा HPSSC ना मैप पे बहुत फोकस कर रहा है, आपने देखा मैप पे बहुत फोकस कर रहा है। ऊपर रिवर का मैप था, डैम का मैप था, बार बार मैप पे फोकस कर रहा है। इसका मतलब हमें अब ज्योग्राफी अगर पढ़नी है तो ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से किसके पढ़नी है, मैप, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट मैपिंग। खासकर चार्टीसी हो गए या फिर कांस्टेबल के एग्जाम हो गए, इसके लिए तो कम से कम आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर कहाँ है। डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको पता नहीं होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट की एक्चुअली में लोकेशन कहाँ है, वो डिस्ट्रिक्ट कहाँ है हिमाचल में। इसी तरह से इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि गोदावरी भाई किन किन स्टेट से जाती है, इतना तो एक्सपेक्ट करता है एग्जामिनर आपसे। HPSSC ना थोड़ा सा अपना लेवल थोड़ा सा बढ़ाता है, लेकिन इसमें ना फायदा उनको होता है जो लोग कंसेप्चुअली पढ़ाई करते हैं। जिन्होंने कंसेप्चुअली पढ़ाई की हो उनको फायदा होता है, जो रट्टूफिकेशन वाले लोग होते हैं ना उनको थोड़ा सा यहाँ पे नुकसान होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रट्टा लगाना बुरी बात है, देखो कुछ पॉइंट तक हमें लगाना ही पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट HPSSC थोड़ा सा आपको कंसेप्ट की तरफ लेके जा रहा है कि रिवर किस स्टेट में है ये मत जानो, ये देखो कि रिवर की एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम मैप का ही क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो ये भी अगला मैप का क्वेश्चन है, ये मैं आपको बता दूंगा। मोशन पे क्वेश्चन आया है, साइंस एंड टेक पे क्वेश्चन आया है। अब देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो ये कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये पॉलिटी से क्वेश्चन आया कि हिंदी लैंग्वेज को क्यों सेट किया गया था, ठीक है, ये भी करंट में टॉपिक था, इसीलिए इन्होंने स्टैटिक से पूछ लिया HPSSC ने। तो ऐसा भी होता है कई बार जो टॉपिक करंट में हो ना, HPSSC करंट नहीं पूछता, कई बार उसका जो स्टैटिक है वो पूछ लेगा। जैसे हिंदी और जो साउथ इंडियन लैंग्वेज थी उनके बीच में भी कन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो HPSSC ने देखो कन्फ्लिक्ट नहीं पूछा, डायरेक्ट से स्टैटिक पूछ लिया कि भाई हिंदी किस लैंग्वेज, मतलब किस आर्टिकल में हिंदी को ऐड किया गया है। देखो ये जैसे कि HRTC का पेपर था, तो इसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो थे वो फर्स्ट एड से पूछे गए थे, ठीक है, कि फर्स्ट एड क्या होता है। जैसे आप बहुत से क्वेश्चन देखोगे, जैसे CPR क्या होता है, सेम मतलब वही फर्स्ट एड के ही क्वेश्चन है सारे पूछे गए। तो ये थोड़ा सा एक तरफ HRTC के जो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको ये बताने की कोशिश करता है कि आपको फर्स्ट एड का एक फर्स्ट हैंड नॉलेज भी होना चाहिए, उसका साइंटिफिक नॉलेज भी होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, इस एग्ज़ाम से हम क्या समझ सकते हैं। पहली बात, आपको जो भी ज्योग्राफी के लिए आपको जो भी रिवर्स हैं वो सारी करनी है, हिमाचल की सारी रिवर्स करनी है। थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाना है, कंसेप्चुअली जाने का क्या मतलब है कि उसके पीछे का रीज़न ढूंढना है। देखो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होगा, लेकिन जितना टाइम है उसमें आप इस रीज़न पे फोकस करो कि मेरे को रीज़न पता करना है कि ये क्यों है। कोई रिवर है उसके आगे स्टेट लिखा है, नाम याद मत रखो, देखो मैप में कहाँ है और उसको ना अपने पेज में नोट्स में ऐड कर लो। HPSSC थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाता है, मैं ये नहीं कहूँगा बहुत ज़्यादा जाता है, थोड़ा सा कंसेप्चुअली जाता है। कंसेप्ट से फिर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, केस में भी आपसे कंसेप्चुअली ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, थोड़े से ज़्यादा नहीं। इन सभी क्वेश्चन को देखने के बाद हम इतनी बात तो समझ गए हैं कि आपको PYQ को साथ में लेकर चलना होगा। मैं एक और एनालिसिस लाऊंगा जिसमें मैं बाकी जो एलाइड के हो गए और जो आपके HS के जो एग्ज़ाम है डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन हम देखेंगे कि कौन से टॉपिक हैं जो वहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। जो भी टॉपिक रिपीट हो रहे हैं मैं उसकी आपको PDF दे दूंगा या फिर लिस्ट दे दूंगा, आपने सिर्फ उन टॉपिक को पढ़ना है, मतलब डिटेल में नहीं जाना है।
ठीक है? क्योंकि एचपीएसएससी जो होगा आपका थोड़ा-सा मतलब चाहेगा आपको कि थोड़ा-सा आप कंसेप्चुअली मूव करें और थोड़ा-सा फैक्ट से हट के थोड़ा कंसेप्ट को समझें कि कौन सी रिवर कहाँ है, कौन सा डैम कहाँ पर है। ठीक है? बाकी रही बात इंग्लिश और मैथ की, वो सर आपको बता देंगे आने वाले कुछ वीडियोज़ में। लेकिन जीएस के लिए, जो जीके के लिए आपकी जो स्ट्रैटेजी है, जीके के लिए आपकी स्ट्रैटेजी सेम रहेगी और वो सेम स्ट्रैटेजी ये होगी कि जो पीवाईक्यू हैं, एचआरटीसी के हो गए या फिर बाकी एग्ज़ाम के जो पीवाईक्यू हैं, जो एचपीपीएससी लेता है आपसे, उन पीवाईक्यू को हम उनके एटलीस्ट जो टॉपिक हैं उनको करके जाएं। अगर डिटेल ना करें तो एटलीस्ट टॉपिक हम करके जाएं। तो आई होप आप समझ गए होंगे और आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो जो शिवाना आईएएस का जो ऑनलाइन बैच शुरू हुआ है, 278 रुपीज़ का वो बैच है, वो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। उसमें आपको गाइडेंस दी जाएगी, नोट्स बनाए जाएंगे आपको और आपको टेस्ट लिए जाएंगे आपसे। तो जितने भी टेस्ट होंगे वो भी के ऐप के थ्रू लिए जाएंगे और ये 278 रुपीज़ का एक प्रोग्राम है जो कि ऑनलाइन प्रोग्राम चल रहा है। तो आप इसमें एनरोल होना चाहें तो हो सकते हैं। इसमें आपको मेनली गाइडेंस दी जाएगी। मोस्ट ऑफ द प्रोग्राम ये गाइडेंस का होगा। आपको वीडियो भी प्रोवाइड करी जाएंगी, जो भी फ्रीली अवेलेबल वीडियो है वो प्रोवाइड की जाएंगी और बताया जाएगा कि आपको नोट्स कैसे बनाने हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपको पी वाई क्यूज़ करवाए जाएंगे और साथ में आपको एमसीक्यू दिए जाएंगे कि आपको उनको कैसे सोल्व करना है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।